नमस्कार। स्वागत है आप सभी लाभुकों का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन्स के जितने भी लाभुक हैं उसका स्टेटस को देखने वाले हैं। उन्हें किन किन महीनों का दिया गया और कितने महीनों का उन्हें देना बाकी है, कब मिलेगा, अगर काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा तो इसका क्या समाधान है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। हम झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं सभी के जो पेंशन स्टेटस को एक एक लाभुक का हम चेक करते हैं और आपके सामने एक दो लाभुक का स्टेटस को रखते हैं, क्योंकि लगभग जितने भी लाभुक है सभी का स्टेटस सेम होता है। और यदि किन्हीं का कोई भी प्रॉब्लम होता है स्टेटस में तो उसका समाधान भी अपने वीडियोस में बताते हैं। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभुकों के स्टेटस को देखने वाले हैं। गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा और खूंटी जिले का देखने वाले हैं। हमने पिछले 2 वीडियोस में 8 जिलों को कवर किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अपने ज़िले का वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम इन्हीं चारों जिलों का कवर करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में राज्य सरकार के पेंशन स्टेटस को आपको दिखाया था। अब हम केंद्र सरकार के जितने भी पेंशन स्टेटस है उसको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये सभी फुल फॉर्म्स को और हिंदी अनुवाद को देख सकते हो, ताकि आगे जाकर आपको स्टेटस को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, IGNOAPS का मतलब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन होता है और IGNWPS का मतलब राष्ट्रीय विधवा पेंशन होता है, और जो IGNDPS है उसको हम राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन भी बोलते हैं। तो आप इन जो फुल फॉर्म्स है उसको देख सकते हो। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो हमने स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी 6 वीडियोस में कवर किया था। इन 6 वीडियोस में हमने पूरे 24 जिलों को कवर किया था। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी लाभुक हैं उनका पेंशन स्टेटस को देख रहे हैं। इसी तरह हम हर महीना सभी लाभुकों के पेंशन स्टेटस को चेक करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि ज़िले में कई सारे लाभुक होते हैं और सभी ज़िलों का अपडेट देना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए हम सभी ज़िलों का आपको अपडेट देते हैं। आप देखिए, हमने लगभग 8 ज़िलों को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 जिलों का कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा और खूंटी में से सबसे पहले हम गुमला जिले का देख लेते हैं। IGNOAPS यानी कि वृद्धा पेंशन का स्टेटस को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जब हमने लाभुक का चेक किया तो इनका मार्च 2023 शो कर रहा था। आप में से ही कई लाभुक हमें कमेंट्स करते हैं कि हमें काफ़ी दिनों से नहीं मिला। आप देखिए, इन लाभुक का भी लास्ट 2 साल से इन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, कई लाखों लाभुक को पेमेंट भेजा जाता है, लेकिन लाखों लाभुकों में से 2-4 लाभुक ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ इश्यूज होते हैं, बैंक अकाउंट में कुछ इश्यूज होते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में वेरिफिकेशन इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या समाधान करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट सेकेंड लाभुक है वो दिसंबर 2024 शो कर रहा था। उसके बाद हजारीबाग ज़िले का हम देख लेते हैं। हजारीबाग ज़िले में जो फर्स्ट लाभुक का हमने स्टेटस को चेक किया था तो उनका दिसंबर 2024 शो कर रहा था, और जब हमने सेकेंड लाभुक का चेक किया तो उनका भी देखिए दिसंबर 2024 से शो कर रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ 3 महीने का भी पेंशन राशि भेजा गया है। जनवरी फरवरी का अभी तक नहीं भेजा गया है। जैसे ही भेजा जाता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद देखिए, जामताड़ा ज़िले का हम देख लेते हैं। देखिए, जामताड़ा ज़िले का देखिए लास्ट पेंशन मंथ दिसंबर 2024 दोनों ही लाभुकों का शो कर रहा है। उसके बाद देखिए, खूंटी ज़िले का देख लीजिए। खूंटी ज़िले में भी देखिए दोनों ही लाभुकों का लास्ट पेंशन मंथ दिसंबर 2024 शो कर रहा है, यानी कि खूंटी ज़िले में भी लास्ट 3 मंथ का पेंशन भेज दिया गया है, लेकिन 2 महीना का इनको भी नहीं प्राप्त हुआ है। आप देखिए, IGNWPS यानी कि विधवा पेंशन का गुमला
जिला का देख लीजिए। पहला लाभुक का जब हमने चेक किया तो दिसंबर 2024 शो कर रहा था, और जब हमने दूसरा लाभुक का चेक किया तो देख सकते हो दिसंबर 2024 से शो कर रहा था। अब देखिए हजारीबाग जिले का, देखिए इन लाभुक का जब हमने चेक किया तो लास्ट पेंशन मंथ दिसंबर 2024 शो कर रहा था, और सेकेंड लाभुक का भी दिसंबर 2024 से शो कर रहा था। उसके बाद जामताड़ा जिले का देख लीजिए। जामताड़ा जिले का जब हमने चेक किया तो इन दोनों ही लाभुकों का आप देख सकते हो कि दिसंबर 2024 से शो कर रहा है। अब चलिए खूंटी जिले का देख लेते हैं। खूंटी जिले में देखिए लास्ट पेंशन मंथ जब हमने इन लाभुक का चेक किया तो आप देख सकते हो दिसंबर 2024 शो कर रहा था, और नीचे इन लाभुक का भी लास्ट पेंशन मंथ दिसंबर 2024 से शो कर रहा था। अब हम IGNDPS यानी कि राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन का स्टेटस को गुमला जिले का देख लेते हैं। जब हमने गुमला जिले का चेक किया तो इनका देखिए काफ़ी दिनों से सितंबर 2024 से शो कर रहा है, क्योंकि दिव्यांगता पेंशन का एक भी महीने की राशि नहीं भेजी गई है। जैसे ही भेजा जाता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। देखिए जब हमने सेकेंड लाभुक का भी चेक किया तो इनका भी लास्ट पेंशन मंथ सितंबर 2024 से शो कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो हम हजारीबाग जिले का देखें तो आप देखिए लास्ट पेंशन मंथ इनका सितंबर 2024 शो कर रहा था, और नीचे इन लाभुक का भी देख सकते हो सितंबर 2024 से शो कर रहा था। उसके बाद जब हमने जामताड़ा जिले का चेक किया तो देखिए इनका लास्ट पेंशन मंथ सितंबर 2024 शो कर रहा था, और नीचे इन लाभुक का भी लास्ट पेंशन मंथ सितंबर 2024 शो कर रहा था। उसके बाद आप खूंटी जिले का देख सकते हो। खूंटी जिले का जब हमने चेक किया तो इनका लास्ट पेंशन मंथ अक्टूबर 2024 शो कर रहा था, और सेकंड जो लाभुक है इनका भी लास्ट पेंशन मंथ अक्टूबर 2024 शो कर रहा था। ये जो अक्टूबर जो 2024 शो कर रहा है ये सितंबर 2024 के बाद अक्टूबर 2024 नहीं मिला है। ये काफ़ी दिनों से 3-4 महीने पहले से ही अक्टूबर 2024 है। इस मंथ किसी को भी एक भी महीने का पेमेंट नहीं भेजा गया है। जितने भी दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं उनमें से किसी भी लाभुक को एक महीने का भी पेंशन की राशि नहीं भेजी गई है। आप देख सकते हो पेंशन यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू चलते रहे बिना रुके तो आप को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज़ तो ये कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। यदि आपके बैंक खाते में डीबीटी चालू अभी तक नहीं है तो आप बैंक जा कर के फॉर्म सबमिट करके डीबीटी चालू करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया से भी कई सारे बैंकों द्वारा डीबीटी को किया जाता है। तो आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भी डीबीटी को चालू करवा सकते हैं। और आपके पेंशन में पीएफएमएस यस होना जरूरी है। पीएफएमएस यदि आपका नो है तो भी आपका पेंशन रुक सकता है। उसके बाद पेंशन स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं शो होना चाहिए, यानी कि आपका पेंशन चालू होना चाहिए। और राशन कार्ड में ई-केवाईसी रहना भी अभी सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जरूरी कर दिया गया है। फिलहाल अभी जो राशन कार्ड में ई-केवाईसी करने का लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी। हो सकता है आगे जा कर के बढ़ाया जाए या फिर ना भी बढ़ाया जाए। यदि आपका राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं है तो आप जल्दी ही जा कर के अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा ले, ताकि आपका कोई भी पेंशन में समस्या ना आए। यदि इनमें से आपका कोई भी समस्या आ रहा है तो डीबीटी तो आप खुद से या फिर बैंक जा कर के चालू करवा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अपने पंचायत कार्यालय या फिर अपने अंचल कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। तो आपको इसका समाधान बता दिया जाएगा, और यदि उन्हें वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे करके वेरीफाई करके आपका पेंशन को दोबारा से चालू करवा सकते हो। और राशन कार्ड ई-केवाईसी आप अपने नज़दीकी डीलर से जा करके करवा सकते हो। पेंशन से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।